तो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में आपने देखा होगा जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूके TSS के अकॉर्डिंगली मैं करा रहा हूँ, और उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया था, वो था क्लॉक। मैं साफ साफ कहता हूँ कि एसएससी के पर्पज से वो कराया नहीं था, बट उत्तराखंड में जो बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो 5 प्रकार के क्वेश्चन मैंने उसमें करवा लिए थे, सिखा भी लिए थे। बहुत सारा प्रैक्टिस भी हमने किया था। और आज हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी पर्सनली मैसेज भेज के कि हमको कैलेंडर सीखना है, तो कैलेंडर टॉपिक लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं एक टॉपिक। इस टॉपिक पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं, द नेम इज कैलेंडर। तो आज आप अपने नोट्स पेन कॉपी लेके बैठिएगा, और कैलेंडर के बारे में ऐसे ऐसे टॉपिक हम सीखने वाले हैं कि गारंटी है आपने कैलेंडर पहले सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने नहीं सीखा है तो और अच्छी बात है, आज के बाद आप सीख जाओगे। क्योंकि कैलेंडर में अलग अलग टीचरों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं। आपने किसी और से कुछ सीखा आधा अधूरा, मुझसे कुछ और सीखोगे आधा अधूरा, तो आदमी पजल हो जाता है। क्योंकि जिसने पहले नहीं सीखा है तो उसके लिए और बेहतर है, आज से सीखेंगे, जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, मध्य नजर रखेंगे, ग्रुप सी को, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके। और परसों पेपर में आ भी रखा था यहाँ से क्वेश्चन बीपीडीओ के पेपर में कि कौन सा साल कितने साल बाद रिपीट होता है, तो मैं तुम्हें आज सिखा दूंगा कि कौन सा साल कितने साल बाद रिपीट होता है। तो आज हम क्या करेंगे, कैलेंडर वाला टॉपिक करेंगे, और कैलेंडर वाले टॉपिक को सीखते हैं। दोस्तों, कैलेंडर वाले टॉपिक के लिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट में हमेशा बात करूंगा, और वो टॉपिक होगा मेरा ऑड डेज। वो होगा मेरा कॉन्सेप्ट ऑड डेज, और आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड डेज याद रखने, इसके अलावा आपको कुछ भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है याद रखने की जरूरत? मैं बोल रहा हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट अगर आता है ना दोस्त, उसको बोलते हैं हिंदी में विषम दिन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, विषम दिन का कॉन्सेप्ट, या इसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं ऑड डेज। मैं कह रहा हूं अगेन और अगेन, बहुत सारे टीचरों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं तुम्हें सबसे सरल और आसान टॉपिक सिखाऊंगा, सॉरी आसान शब्दों में सिखाऊंगा, और वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, और वो भी सिंपल है, वो है विषम दिन। हमेशा इसी टॉपिक को, इसी रूल्स को, इसी नियम को फॉलो करना है, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। विषम दिनों की मैं बात करूं तो कैसे भाई, प्लीज नोट्स बनाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑड डेज क्या है भाई? कुछ बड़ी चीज हो ना ऑड डेज। जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। फरवरी में कितने होते हैं? या तो 0 होगा या तो 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, नहीं है तुम्हें पहले से पता? मेरे भाई, डेज का मतलब क्या है दोस्त? एक महीने में जनवरी में 31 दिन होते हैं, और हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं मेरे पास? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मेरे पास 7 ही तो दिन होते हैं। और मेरे पास जब 7 ही दिन होते हैं तो 7 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा, तो 7 चौको 28, 29, 30, 31, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। दैट्स व्हाई आई से कि जनवरी में 3 और डेज होते हैं। फरवरी में मैंने 0 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, तो फरवरी नॉर्मली 28 जाती है, और 28 में मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 0 हो जाएगा ऑड डेज। और लीप ईयर में फरवरी 29 चले जाती है, मैं इसमें 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा 1। कोई भी महीना ले लो, अगर आपसे पूछा जाएगा मई में कितने ऑड डेज होते हैं, आपको पता है मई जाता है 31, और 31 में मैं 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 7 चौको 28, मेरे पास शेष फल बचेगा 3, और ये एक्स्ट्रा बच गया, तो इन्हीं को मैं बोलूंगा ऑड डेज। तो मुझे नहीं लगता अब तुम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप ऑड डेज आराम से निकाल सकते हो, और ये याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना नहीं पता कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, और आपको ये पता है, और आपको पता है एक हफ्ते में भी कितने दिन होते हैं, ये भी आपको पता है। तो टोटल दिनों को मैं 7 से भाग दे दूं ना, टोटल दिनों को मैं 7 से भाग दे दूं ना मेरे भाई, तो ऑड डेज निकल जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। टोटल डेज को कितने भी दिन है, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, अगर मैं बोलूंगा 50 दिन में ऑड डेज फाइंड आउट करो, तो मैंने क्या बोला?
50 में 7 का भाग दे दो, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 सत्ते 49 प्रॉपरली जाएगा, और जो भी रिमाइंडर बचेगा 1, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जनवरी में हमने बोला दिन कितने होते हैं 31, और इसमें मैंने 7 का पाड़ा पड़ा, 7 चौको होता है 28, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा 3, यही आंसर है। मैं बोलूंगा नवंबर जाता है 30, और 30 में मैं 7 का पाड़ा पढ़ूंगा, तो 7 चौको होता है 28, और माइनस करके रिमाइंडर कितना बचेगा 2, दिस इज माय आंसर। तो आज के बाद आपको कितने भी दिन पूछ लेगा, आप ऑड डेज में परेशान नहीं होंगे, आप भी सम दिन निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये निकालना आ गया ना दोस्त, आप पूरा कैलेंडर वाले टॉपिक को कर लोगे। अगर आपको ये दिन निकालना आ गया, आप पूरे कैलेंडर वाले टॉपिक को कर लोगे बहुत आसान से। इतना समझ में आया? हाँ या ना? आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं। दिनों के ऑड डेज तो निकाल दोगे, अगर बोलेंगे एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो ये साल ना मेरे पास दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर को मैं बोलूंगा साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर को बोलते हैं हम साधारण वर्ष। और एक वर्ष होता है मेरे पास अधिवर्ष, एक वर्ष होता है मेरे पास अधिवर्ष, हिंदी मीडियम वाले, और अंग्रेजी वाले से बोलेंगे लीप ईयर। अंग्रेजी मीडियम वाले से क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। तो एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो भाई आप क्या करोगे? मैं बोल रहा हूं तुम इतना ऑड डेज निकाल दोगे ना, तुम पूरे कैलेंडर वाले टॉपिक को कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को सीख लो जो मैं बता रहा हूं। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 7 का पाड़ा पढ़ूंगा तो 7 पंजे 35, यहां पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 15, और 7 दूनी 14, तो 52 बार तो चले जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो ऑड डेज कितने हैं एक साल में? 1। अबे 365 में मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेष फल कितना बचेगा? 1। तो वही तो ऑड होगा, वही तो विषम बच जाएगा एक दिन। जब लीप ईयर की बात होती है तो लीप ईयर में साल चले जाते हैं 366 दिन का, और 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 16, 7 दूनी 14, अब मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। तो अब आपको कोई भी महीना पूछे, कोई भी महीना पूछे तुम्हें, कोई भी महीना पूछे तुम्हें कि कितने ऑड डेज है, तो तुमको उस महीने में दिन पता करने हैं। जैसे तुम्हें पूछ लिया अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं, मेरे दोस्त अप्रैल कितना जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमने बचपन में सीखा था। अप्रैल जाता है 30, 30 में मैं 7 का पाड़ा पढ़ूंगा तो मेरे पास आता है 7 चौको 28, शेष फल बचता है 2, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हमारा चल रहा है साल 2024, आपसे पूछागा 2024 में ऑड डेज कितने हैं, तो आप बोलोगे 2024 है लीप ईयर। 2024 लीप ईयर है कि नहीं है? और जब लीप ईयर है तो इसमें कितने दिन होंगे? 366, और 366 में अगर मैं 7 का पाड़ा पढ़ूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, तो ऑड डेज हो जाएंगे 2। तो दोस्त तुम्हें भले बोरिंग लग रहा होगा, खासकर उनको जिन्होंने पहले सीखा है, मगर जिन्होंने आज तक नहीं सीखा तुम भरोसा रखो, ऐसा तरीका बताऊंगा पूरा कैलेंडर चुटकियों में करोगे। किसी भी क्वेश्चन को करने में 10 से 12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। बस तुम ये सीख लो कि ऑड डेज क्या होते हैं? एक्स्ट्रा दिन। ऑड डेज क्या होते हैं? एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन किसे बोलते हैं? भागफल, जो सॉरी शेष फल जो बच जाते हैं हमारे पास, उन्हीं को हम ऑड बोलते हैं, विषम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब यहां से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, 0 लेवल से क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे जो ग्रुप सी में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा, अगर आपको वो दिख पा रहा होगा तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप पढ़ लीजिएगा, आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, लेट मी चेक, मैं थोड़ा सा स्क्रीन देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं। यदि आज मंडे है तो 16 दिन बाद क्या दिन होगा? आराम से दिख पाएगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद क्या होगा? सिंपल सी बात यह है कि आज अगर सोमवार है तो 16 दिन बाद क्या होगा? तो दोस्त 16 दिन पूछा है तो 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी होता है 14, अब मेरे पास कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 2। मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे भाई? 2। और 16 दिन बाद पूछा है, बाद जाने के लिए क्या करूंगा? जोड़ूंगा ना बाद जाने के लिए। जैसे मैं भी 25 साल का हूं तो 2 साल बाद मैं 27 साल का हो जाऊंगा, जोड़ूंगा ना।
पीछे आने के लिए घटाऊंगा, तो 16 दिन बाद मैं इसमें क्या करूंगा, जोड़ूंगा। और अभी कौन सा डे है बोला, मंडे है, तो मंडे में मैं एक जोड़ूंगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, और एक और जोड़ूंगा तो वेडनेसडे हो जाएगा। तो मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, बुधवार आ जाएगा। मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, कोशिश करते समझाने की। मेरे दोस्त अगर समझ में नहीं आया है, नहीं आया है तो चिंता ना करें, क्वेश्चन कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ये आपको एक 2024 का कैलेंडर दिख रहा होगा। अगर आपको 2024 का कैलेंडर दिख रहा है तो एक चीज पे गौर कीजिएगा, यहां पे ये संडे दिख रहा है आपको, और यहां पे दिख रहा होगा 3 तारीख। संडे में आपको 3 तारीख दिख रहा होगा, और उसी के नीचे देखो 10 तारीख। हमेशा ध्यान रखना 7 दिन बाद, 7 दिन बाद सेम डे आता है। बस मेरे भाई ये सीख लो। तुम बोलोगे प्रूफ करो, यहां पे देखो 7 तारीख है, यहां पे देखो 7 तारीख दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और कौन सा बार है, संडे। देखो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 को भी क्या है, संडे। 7 या 21 को भी क्या है, संडे, और 7 को 28 को भी क्या है, संडे। तो 7 दिन बाद हमेशा क्या आ जाता है, सेम डे आ जाता है। कोई मंथ प्रूव कर लो। यहां पे देखो बुधवार है अप्रैल को 3 तारीख, तो उसके बाद 3 में 7 जोड़ूंगा तो 10, 10 में 7 जोड़ूंगा तो 17, 17 में 7 जोड़ूंगा तो 24, और बार क्या चल रहा है आपका, वेडनेसडे। 2024 में तुम हो, और आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं 30 जनवरी को। तो ये रही 30 जनवरी और 2024 का एक कैलेंडर है। तो आज कौन सा डे है, मंगलवार है। जय श्री राम। ठीक है, इसमें मैं 7 जोड़ूंगा, खैर ये अगले महीने आ जाएगा तो अगले महीने आ जाएगा। तो यहां पे देखो तुम मंगलवार, 7 में फिर 7 जोड़ के मंगलवार, 7 में फिर 7, 14 में 7 जोड़ के 21 मंगलवार, 21 में 7 जोड़ के फिर 28 मंगलवार। इसमें तो 30 में से तुम 7 पीछे जाओगे, 23 को भी मंगलवार, 23 में से 7 पीछे जाओगे तो 16 को मंगलवार, 16 में से 7 पीछे जाओगे तो 9 को मंगलवार, और 9 में से 2 पीछे जाओगे, 7 पीछे जाओगे तो 2 को भी मंगलवार। तो मेरे भाई ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हमेशा 7 दिन बाद सेम डे आता है। ये कहीं पे नोट करके लिख लेना, हमेशा 7 दिन बाद सेम डे आता है। हमेशा 7 दिन बाद क्या आता है, सेम डे आता है। अगर आप ये लॉजिक समझ गए कि हमेशा 7 दिन बाद सेम डे आता है, तो ध्यान रखो ये क्या बोल रहा था कि मंडे है, ये बोल रहा था मंडे है। आज मंडे है तो 7 दिन बाद फिर से मंडे आएगा, फिर 7 दूनी 14 को भी क्या आएगा, मंडे आएगा कि नहीं आएगा, 7 दिन बाद सेम आता है। तो इट मीन्स आज मंडे, फिर 7 दिन बाद मंडे, फिर 14 दिन बाद भी मंडे, और जब 14 को मंडे होगा तो 15 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, और 16 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ये है आपके पास आंसर, वेडनेसडे। बहुत आसान है, नहीं समझे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चिंता ना करो यार, मैं समझाऊंगा तुम्हें, मैं समझाऊंगा। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो विदाउट हेजिटेशन, बहुत सारे बच्चे अपने डाउट पूछते हैं, इसीलिए मैंने अपना नंबर भी ऑनलाइन दे रखा है। इसने नहीं दे रखा है तो तुम बार बार फालतू के कोई कॉल करो। बट अगर आपको जेन्युइन डाउट होता है तो मैंने टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना रखा है, A4 अर्जुन, वहाँ पे लिखोगे तुम 98 तो वहाँ पे आ जाएगा। A4 अर्जुन 98 करके लिखोगे तो वो शायद से तुम्हें मिल जाएगा। वो मैंने इसीलिए पब्लिक छोड़ रखा है। नॉर्मली जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं वो सब लोगों ने बंद कर दिए जाते हैं, मगर आप अगर सभ्य समाज के अनुसार रहोगे, उसमें जेन्युइन बात अगर पूछोगे, डाउट से संबंधित चीज़ें, ये कोई चीज़ नहीं पूछनी है कब फॉर्म आएंगे, क्या फॉर्म आएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं कोई सरकार का सदस्य नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कोई फॉर्म कब आ रहा है। पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई डाउट पूछना है तो ग्रुप में पूछेगा, अदरवाइज रिमूव भी कर दूंगा और उसे बंद भी कर दूंगा। सिंपल सी बात ये है। सभ्य समाज के जैसे उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, या पर्सनली नंबर भी दे रखा है, तुम इस नंबर पर भी कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल नहीं मैसेज करके। देखो आज मंडे है तो 16 दिन पहले कौन सा दिन था। सिंपल सी बात है, 16 दिन पहले पूछ रहा है तो 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14 तो पूरा पूरा जाता है। शेष फल कितना बचेगा, 2। और गुरुजी पहले जाना है पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। और आज अगर मंडे है तो एक दिन पीछे जाऊंगा तो क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। और एक दिन और पीछे जाऊंगा तो क्या रहा होगा मेरे दोस्त, शनिवार। एंड शनिवार इज ए राइट आंसर, शनिवार इज ए राइट आंसर। अभी तो समझ में आया होगा यार, पक्का आया समझ में। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा
कैलेंडर का लगभग हर एक क्वेश्चन कैलेंडर का कराने की कोशिश करूंगा, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर लेंगे हम। जितनी प्रैक्टिस करोगे बस प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो, आपको मजा आने वाला है। कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी रही। बहुत सारे बच्चे कैलेंडर की डिमांड भी कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके भी जरूर बताना, ठीक है। और ये मत सोचना कि आज ही मैं तुम्हें सारे कैलेंडर के टाइप करा दूंगा, क्या फायदा फिर यार, मैं तो स्क्रीन पर लिख के ले आऊंगा क्वेश्चन, खुद ही सॉल्व कर लूंगा, तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा। सीखना है तो एक लाइन वाइज से चलते हैं, अब बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आज मंगलवार है तो 36 दिन बाद क्या होगा, 36 दिन बाद पूछ रहा है, तो 36 में किसका पहाड़ा पढ़ूंगा, 7 का। बार निकालने के लिए हमेशा किसका पहाड़ा पढ़ना है, 7 का। तो मेरे दोस्त 7 पंजे क्या होता है, 35। 7 पंजे तो क्या होता है, 35। माइनस करूंगा तो शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। बाद जाना है तो बाद जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना, 4 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी, जोड़ोगे ना, बाद जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। अभी आप मंगलवार पे हो, 1 जोड़ोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, बुधवार पहुंच जाओगे। द राइट आंसर विल बी बुधवार। आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन जरूर उतारना नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि पेपर से पहले 1 हफ्ते पहले तुम एक नजर मारोगे। सभी क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, मैं तो प्रैक्टिस के तौर पे जानबूझ के क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं बस। नेक्स्ट, यदि आज सोमवार है तो 34 दिन पहले कौन सा दिन था, 34 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 34 लिखूंगा, पहाड़ा किसका पढ़ूंगा, 7 का। 7 चक्कू होता है 28, माइनस करूंगा तो माइनस करके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और ध्यान रखना पहले जाना है तो -6 करूंगा। किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आर्ट्स वाली होती है, लड़कियां आर्ट्स बैकग्राउंड की हो जाती है, स्कूल में वो ग्रह विज्ञान ले लेती थी। खैर मेरी भी बायोलॉजी थी, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हूं, बट मैंने भी सीखी है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें भाग देना नहीं आ रहा तो ऐसा तो तुमने सीखा ही था, 34 में 7 का पहाड़ा पढ़ दो भाई। तो 7 चौको होता है 28, और 34 में से 28 घटाओगे तो 6। तो इसी पे ध्यान देना हमेशा, जो भी शेषफल बचेगा ना बस उसी पे ध्यान देना है। और शेषफल कितना बच रहा है, 6। अब हमको -6 जाना है, हमको -6 की तरफ पीछे जाना है। अब यार ये सोमवार है, इसमें से पीछे जाओगे रविवार, फिर पीछे जाओगे शनिवार, फिर पीछे जाओगे शुक्रवार, फिर पीछे जाओगे बृहस्पतिवार, फिर पीछे जाओगे बुधवार, फिर पीछे जाओगे मंगलवार। ऐसे ऐसे करके पीछे जाते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ कि ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक लॉजिक है कि अगर आप -6 पीछे नहीं जा सकते हैं तो -6 को आप +1 लिख सकते हैं। -6 और +1 एक ही बात होती है। और तुम सोमवार में 1 जोड़ दोगे तो मंगलवार इज ए राइट आंसर। जय श्री राम, मंगलवार इज ए राइट आंसर। देखो सोमवार से 6 पीछे जाना था, -6 आंसर आया था, तो 1 पीछे जाऊंगा तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार। तो यहां तक मुझे मंगलवार मेरा आंसर आया। और 6 दिन पीछे गया मैं, 1 2 3 4 5 6। मैं 6 दिन पीछे जाने की बजाय जल्दी क्वेश्चन कर पाऊं, मैं 1 दिन आगे चले गया। चाहे तुम -6 बोलो, चाहे तुम +1 बोलो, आंसर तो मेरा मंगलवार ही आया है, आंसर तो मेरा मंगलवार ही आया है। तो हमेशा ना पीछे जाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, पीछे जाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, जून ऐसा याद नहीं होंगे पीछे से, जैसे आपको आगे से याद है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको ऐसा भी याद नहीं है संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। जैसे मैं ऐसा याद है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमें पीछे से याद नहीं है, तो पीछे जाने में प्रॉब्लम होगी ना, तो उसको ऐसा 7 बना दो। -6 को क्या लिख सकते हैं, +1। -5 को क्या लिख सकते हैं, +2। -4 को क्या लिख सकते हैं, +3। क्योंकि हम आगे आसानी से चले जाते, पीछे नहीं आ पाते। मुझे पता है तुम्हारी समझ में नहीं आया, कोई नहीं मेरे दोस्त, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हम चलते हैं नक्शे पे। ये 2024 का कैलेंडर आपके सामने है। सर प्रूव करके दिखाओ कि -6 और +1 एक ही बात होती है। सर जी प्रूव करके दिखाओ। चलो, यह है मंडे 5 तारीख फरवरी आने वाली है, मंडे 5 तारीख आएगी। इसमें +6 जाना था, अगर मैं जाऊंगा 1 2 3 4, मतलब इसमें +6 जोड़ूंगा तो 5 और 6 कितना होता है, 11 जाऊंगा ना। 5 और 6 कितना होता है भाई, +6 करके 6 जोड़ दो डायरेक्ट, 5 और 6
11। 11 का कौन सा बार है? संडे। और इस 5 में से तुम 1 घटा दोगे तो 4, और 4 को भी कौन सा बार है? संडे। चाहे तुम +6 करो चाहे तुम -1 करो, बात क्या हो जाएगी? बराबर। सर जी आप तो झूठ भी बोल सकते हैं, तो ठीक है। ये देखो, ये आ रही है आपकी 14 फरवरी, ये दिन तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ना। अब 14 फरवरी को आपका जो भी प्लान है उस दिन क्या है? बुधवार है, वेडनेसडे आपको दिख पा रहा होगा। इसमें तुम -5 करके देख लो, अब -5 बराबर +2 करके देख लो, सेम दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 14 में से 5 घटा दो मेरे भाई, 14 में से तुम 5 घटाओगे मेरे दोस्त, 14 में से 5 घटा के क्या आंसर आता है भाई? 9 आंसर आता है। और 9 को क्या है? ये फ्राइडे है। ये 9 को क्या है? फ्राइडे। -5 की जगह तुम +2 भी कर सकते हैं, और 14 में 2 जोड़ के देखो, तो 14 में मैंने 2 जोड़ के देखा, आंसर आया 16, और 16 को भी क्या है जी? फ्राइडे। तो चाहे तुम माइनस करो चाहे तुम प्लस करो, कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये पीछे जाने में थोड़ा कंफ्यूजन, पीछे जाने में थोड़ा गलती हो जाती है, आगे जाने में नहीं होती। तो कभी तुम्हें ना -6 जाना होगा तो इसको तुम +1 लिख सकते हो मेरे दोस्त, -5 जाना होगा इसको तुम +2 लिख सकते हो मेरे दोस्त, -4 जाना होगा इसको तुम +3 लिख सकते हो मेरे दोस्त, इजी पड़ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रूव करते हैं। यह है 10 तारीख, और 10 तारीख यहाँ पे है सैटरडे, नहीं दिख रहा है? ये यहाँ पे है 15 तारीख। अब 15 तारीख को आपको कौन सा डे दिख रहा है? शनिवार। 15 में से तुम -4 जाके देख लो, 15 में से 4 घटा लो जी। मैं बोलता हूं 15 में से 4 घटा लीजिए, 15 में से 4 घटाने के बाद क्या आता है जी? 11 आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे तुम देखो 11 को मंगलवार है। -4 की जगह तुम +3 भी कर सकते हो। अब 15 में 3 जोड़ोगे तो जी आप कहां पहुंच जाओगे? 15 3 18 पर, और 18 पर ऑल्सो मंगलवार है। तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है कि तुम्हें माइनस होने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्लस होने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम आराम से क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 34 में 7 का पढ़ा पड़ा, रिमाइंडर बचा 6, तो मुझे -6 पीछे जाना था। मुझे -6 पीछे जाने में दिक्कत हुई, मैं +1 आगे चला गया, तो सोमवार में 1 जोड़ के मंगलवार आ गया। सिंपल सा मैं सीख गया, मुझे उम्मीद है तुम भी सीख गए। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए मेरे दोस्त। मेरे भाई हमने क्या सीखा था? आज सोमवार है तो 14 दिन पहले कौन सा दिन था? 14 दिन पहले कौन सा दिन था? सॉरी 14 दिन नहीं है, 4 दिन पहले कौन सा दिन था? इसमें तो 7 का पहाड़ा बचाएगा नहीं, तो मुझको -4 पीछे जाना है। 4 दिन पहले बोल रहा हूं, 4 दिन क्या बोल रहा है वो? पहले बोल रहा है। जब 4 दिन पहले बोल रहा है, मुझे माइनस जाने में दिक्कत होती है, तो मैं प्लस जा सकता हूं दोस्त। यस सर। तो -4 को क्या लिख सकते हैं सर? -4 को गुरुजी लिख सकते हैं +3। तो 3 तो मैं आगे आराम से बढ़ जाऊंगा। ये सोमवार है तो एक दिन मंगलवार, एक दिन बुधवार, एक दिन बृहस्पतिवार, तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। आई बात समझ में कि नहीं? अगेन बोल रहा हूं एंड अगेन बोल रहा हूं, रीजनिंग ऐसा नहीं है कि तुम रट दोगे, नहीं आएगी समझ में तो आप पूछ सकते हैं। हर एक पॉइंट का जवाब दूंगा व्हाई, हर एक चीज का जवाब दूंगा क्यों, ऐसा क्यों। 7 से ही क्यों भाग दे रहे मैं बता दूंगा, क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, इसीलिए भाग दे रहे। बस ये है। आज रविवार है तो 5 दिन पहले कौन सा बार था? 5 दिन पहले -5 पहले बोला है तो -5। अब मुझे तो -5 करना नहीं आता भाई, मुझे तो नहीं आता, तुम्हें आता तो अलग बात है, पर मुझे पता है गुरुजी -5 को क्या लिख सकते हैं? +2 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। -2 को सॉरी -5 को +2 लिखा जा सकता है। और 2 दिन आगे जाने में क्या दिक्कत है भाई? आज रविवार है तो रविवार के बाद एक दिन सोमवार, अगले दिन मंगलवार। जय श्री राम। अगेन मंगलवार आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना? कितना इजी है, कितना आसान है। अब ग्रुप सी में पूछते हैं, अब बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देते हैं। 10 में से 10 नंबर ला सकते रीजनिंग में। उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चे, बहुत रेयर चांस है कि 20 आउट ऑफ 20 आपके हिंदी में आ जाए। अकॉर्डिंग टू मी मैं 20 में से 20 हिंदी में आ सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि रेयरली किसी भाई बहन के आए होंगे।
फिर भी एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं। उत्तराखंड में से 40 में 40 नंबर बहुत कम चांस है, रेयरली नहीं आ सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन आदमी कितने भी पढ़ने के बाद एग्जाम हॉल में ही पहली बार सुनता है, जीएस में तो आते भी नहीं है। एक रीजनिंग ऐसी है ना जिसमें से 10 में से 10 आते हैं और आ सकते हैं और आएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बोर ना करते हुए। आज रविवार है तो 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 49 में मेरे भाई 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 7 सते 49, रिमाइंडर विल बी 0, और 0 ना आगे जाना ना पीछे जाना है। उस दिन रविवार था तो आज भी रविवार ही तो होगा, आज भी रविवार ही तो होगा। वेरी सिंपल, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखो, एक दिन में, एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार आ सकता है? बताओ बताओ। रीजनिंग पढ़ाने का मजा तो लाइव ही क्लास में यार, बात भी तो हो पाएगी तो, है ना। जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। कई बार बच्चे गलत जोड़ घटाना कर देते हैं तो थोड़ा कॉमेडी हो जाती है ना। कैमरे के सामने पढ़ाने में वो फील नहीं आता। भाई एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष बोले तो एक साधारण वर्ष में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं गुरुजी। और अभी हमने बोला था एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं गुरुजी। मैं 7 से पहाड़ा पढ़ूंगा तो 7 पंजे 35, एक बचेगा 15, 7 दूनी 14, तो 52 बार तो पूरा पूरा चले जाएगा, 52 हफ्ते। और एक क्या बचेगा मेरे पास? शेष फल, या जिसे हम और डेज बोल लेते, रिमाइंडर बोल लेते। किसी की समझ में नहीं आया तो 365 में, साल में 365 दिन होते हैं, 7 का भाग पढ़ूंगा तो 7 पंजे होता है 35, और 36 में से 35 गया 1, 15 को मैं उतार दूंगा यहाँ पे, फिर 7 दूनी 14 का पहाड़ा पढ़ूंगा, अब 15 में से 14 घटाए बचेगा 1 मेरे पास शेष फल। तो ये मेरे को पता चलता है कि साल भर में 52 हफ्ते होते हैं। मतलब ये फिक्स है कि पूरे साल भर में 52 बार सोमवार, 52 बार मंगलवार, 52 बार बुधवार, 52 बार बृहस्पतिवार, 52 बार शुक्रवार, 52 बार शनिवार, 52 बार रविवार आएगा ही आएगा, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते कंप्लीट होते हैं। देखो 52 हफ्ते होते ही होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन। देखते हैं जी, सही बोल रहा हूं, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 पंजा 35 और 1 36, लगभग 364 दिन हो गए। परंतु साल भर में कितने दिन होते? 365। तो भाई 52 बार तो हर एक दिन आएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, हर एक डे 52 बार आएगा ही आएगा। परंतु एक ऐसा दिन है, ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो 364 प्लस 1 होगा, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, जो ये शेष फल में 1 बच रहा है एक्स्ट्रा, ये कोई भी ऐसा एक दिन हो सकता है जो एक दिन ज्यादा आएगा। कौन सा वाला आएगा ज्यादा? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, कुछ नहीं बोल सकते हैं, मगर ध्यान रखना 52 बार तो हर दिन आएगा ही आएगा, परंतु एक दिन ऐसा होगा जो कि 53 बार आएगा, जो कि 53 बार आएगा। तो ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार आ सकता है? तो अधिकतम कोई भी दिन 53 बार आ सकता है। 53 से ज्यादा बार कोई नहीं आ सकता मेरे दोस्त, 53 से ज्यादा कोई नहीं आ सकता। समझ में आई बात? प्लीज, रीजनिंग रटने का टॉपिक नहीं है, समझने का टॉपिक है। समझने पे फोकस करें, बातों को समझे। नहीं आएगा समझ में तो बताना। तुम निकाल दोगे अब सभी चीजें, तो निकालते निकालते हम पहुंच गए हैं आगे। और आगे पहुंचने पे ये बातें पता चलती हमें कि साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन होता है सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन होता है सेम। जैसे मैं बोलूंगा 1 जनवरी 2023 यदि सोमवार है, 1 जनवरी 2023 यदि सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2023 क्या होगा? तो 31 दिसंबर 2023 भी सोमवार होगा, क्योंकि पहला दिन और आखिरी दिन दोनों सेम होते हैं। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं पहला दिन और आखिरी दिन सेम होते हैं कि नहीं होते? लेट मी चेक। और अगेन वी विल गो विथ कैलेंडर। वी हैव 2023 का कैलेंडर हमारे पास दिख रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ना, तुम ते दिखे भी कि ना, शायद से दिखे जाल तुमते नहीं दिखे जाल तुमते।
तो भाई 2023 का कैलेंडर में तो नीचे लिख दिया, ऊपर रखना चाहिए था। 2023 जनवरी का 2023 जनवरी का भाई लिख जा, अच्छा वाइट ही लिख रहा है क्या। 2023 जनवरी का 1 तारीख जो है ये संडे है। 2023 जनवरी 1 तारीख को संडे देखने के लिए मिल रहा है हमें, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो आप 2023 का 31 तारीख देखो, यहाँ पे ये है 31 तारीख, आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा, कैलेंडर मैंने नीचे रख दिया, ये भी संडे है, ये भी संडे है, ठीक है। या आप गूगल चेक कर लो, अगर आपको कंफर्म डाउट हो रहा है मुझ पे, आप गूगल चेक कर लो। अगर कोई भी साधारण ईयर है ना, तो उसका पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्या होता है, सेम होता है। ये वाला समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, ये तुम्हें बताना है भाई। ये क्वेश्चन आते हैं और आंख बंद करके कर दोगे जब तुम्हें पता है 1 जनवरी 2021 एक साधारण ईयर है, लीप वर्ष तो है नहीं। अब 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो मतलब इस साल का आखिरी दिन भी क्या होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए, क्योंकि साधारण वर्ष में पहला और आखिरी दिन सेम होता है। तो जब 1 जनवरी को सोमवार, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, हाँ कि ना। तो जब 31 दिसंबर को सोमवार है, तो अगले ही दिन नया साल लग जाएगा, तो नए साल को क्या हो जाएगा, मंगलवार, हाँ कि ना। जब 31 दिसंबर को सोमवार है, तो अगले ही साल क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, मंगलवार होगा, यस और नो। तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, मंगलवार होगा। तो साधारण ईयर में अगर तुम 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी अगले साल जाओगे, तो एक दिन प्लस कर देना, एक दिन क्या कर देना, प्लस कर देना, एक दिन क्या कर देना मेरे दोस्त, प्लस कर देना। एंड एक दिन भी प्लस क्यों करना है, एक दिन भी प्लस क्यों करना है, आप देख पाओगे ना, आप देख पाओगे। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रखा है, मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रखा है मेरे दोस्त। और क्या पढ़ाया था, साधारण साल में एक दिन ऑड होता है और अधिवर्ष लीप ईयर में 2 दिन ऑड होते हैं। और इसको और अच्छे तरीके से अगर तुम्हें समझाना है, इसको और अच्छे तरीके से अगर तुम्हें समझाना है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो आंख बंद करके होते हैं उसको देखते हैं। अगर मैं बोलूँगा ना, अगर मैं बोलूँगा 1 जनवरी 2017 सोमवार, तो 1 जनवरी 2018 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और 1 जनवरी 2020 यदि सोमवार है, तो मैं बोलूँगा 1 जनवरी 2021 क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात, साधारण ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, क्लास की शुरुआत देखो आपको लिखाया था, साधारण ईयर में एक ऑड डेज होता है। वो भी मैंने कैसे निकाला, साधारण ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग दिया तो 1 बचा। तो साधारण साल में जंप करने के लिए +1 कर दो, यहाँ पे सोमवार है, तो अगले ही साल 1 जनवरी को मंगलवार होगा। गूगल चेक करके देख लो। अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2018 को मंगलवार ही होना चाहिए। जोन सा भी बार होगा 1 जनवरी 2017 को असली कैलेंडर में, तो 1 जनवरी 2018 को जस्ट 1 प्लस कर दिया होगा, क्योंकि साधारण ईयर में एक और डेज होता है। हाई बात समझ में। और यहां पे 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, और 2020 मुझे आंखों से दिख रहा है 2020 इज द लीप ईयर, क्योंकि इसके आखिरी डिजिट में 4 का पहाड़ा चले जाता है। और लीप ईयर कैसे निकालते हो मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा भी। तो इसमें ये लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में ध्यान रखना, लीप ईयर में और डेज होते हैं 2, तो यहाँ पे +2 कर दूंगा। 1 जनवरी 2020 अगर सोमवार है, तो 1 जनवरी 2021 में 2 जोड़ेंगे तो सोम के बाद मंगल, और यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बुधवार।
ऐसे क्वेश्चन ग्रुप सी के पेपरों में मैंने बहुत देखे हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आंख बंद करके तुम कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये बात आई होगी कि साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। यहां तक का डाटा समझ में आया होगा तुम्हारा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। कोई भी बात को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप जरूर पूछें, अपने डाउट्स को जरूर पूछें। 1 जनवरी 2022 को रविवार है। 1 जनवरी अभी तो सिखाया, 1 जनवरी 2022 रविवार है। 1 जनवरी 2022 इस संडे। तो 1 जनवरी 2023 कौन सा डे होगा? ये एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 का पढ़ा नहीं जाता है और नॉर्मल ईयर में +1 करते हैं गुरुजी। तो संडे में +1 करके मंडे आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोमवार। उम्मीद करता हूं अब तुम समझ गए होंगे, इतने समझदार तो तुम हो भाई। वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन के लेवल पसंद आ रहे हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में देख लीजिएगा आप, अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग को मैं पढ़ाऊंगा और बहुत जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा। बस साथ चाहिए तुम लोगों का। ना चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, ना चैनल पे सब्सक्राइब आ रहे हैं, ना तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। सभी लोग वीडियोस को थोड़ा अपने अपने स्टेटस पे लगाओ और प्रचार प्रसार करो। तुम्हारा भी तो कोई ना कोई दोस्त तैयारी कर रहा होगा। आप हमें मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, तभी हम सब ग्रो होंगे। 1 जनवरी 2024 को बुधवार है गुरुजी। 2024 एक लीप ईयर है और लीप ईयर में +2 करना पड़ता है गुरुजी। और यहाँ पे बुधवार है तो 2025 पूछा है, 2 करूंगा तो बुध के बाद क्या आता है, हम बोलते हैं बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। बोलो हाँ कि ना। सिंपल, आंख बंद करके देखो। क्योंकि लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2 और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होता है 1। नॉर्मल ईयर में जंप करना है तो +1 और लीप ईयर में जंप करना है तो +2। अब मैंने आज की क्लास के शुरू होने पे बताया था, तुम भरोसा रखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन करा दो जो तुम्हें नहीं आता। भाई मुझे जीरो से चलना है और मुझे सबको सिखाना है ना। क्योंकि ये वीडियो एक बार यूट्यूब में चल गई तो ये डल गई तो ये हमेशा तक यूट्यूब जब तक बंद नहीं होगा वहीं रहेगी। तो मुझे तो जीरो लेवल से सिखाना है दोस्त, मुझे उन्हीं को नहीं सिखाना जिनको आधा आता है। एक बार भरोसा रखो, तुम्हारे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन दोगे तुम भी नहीं कर पाओगे जिनको लगता है मुझे रीजनिंग आती है, मेरी गारंटी रही। और हर चीज का कॉन्सेप्ट दूंगा, y+1 y+2। लीप ईयर में 2 डेज +2, नॉर्मल ईयर में और डेज 1 तो +1। अब बताओ, इंपॉर्टेंट करके लिखो। और मेरे दोस्त अगर तुम यहां तक पेपर वीडियो में बने हो तो परसों तुमने बीपीडीओ का पेपर देखा होगा, उसमें क्वेश्चन आ रखा था कि कौन सा साल रिपीट हो रहा है। साल ही साल रिपीट नहीं होते, महीने भी रिपीट होते हैं, महीने भी। अब बीपीडीओ के पेपर में साल रिपीट पूछा था, जरूरी नहीं हमेशा साल ही रिपीट पूछे, क्या पता अब की बार महीना रिपीट पूछ दे। और आता है तुम्हें कि कौन सा महीना कब रिपीट हो रहा है? नहीं आता तो सीखो ना यार, मुझे टाइम दो, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बस तुम टाइम तो दो। वीडियो को देखो तो थोड़ा आप सपोर्ट करो और समझो और नोट्स बनाओ। हर एक टाइप होंगे दोस्त, हर एक टाइप होंगे। किन 2 महीनों का कैलेंडर एक समान होगा? इंपॉर्टेंट, बीपीडीओ में ईयर पूछा था, हम तुम्हें मंथ करवाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि अगली बार से इधर लिखूंगा ना क्वेश्चन, है ना, इधर दिख नहीं रहा है शायद से। जनवरी से मार्च, अप्रैल और जुलाई सेम होंगे, सितंबर नवंबर सेम होंगे, दिसंबर जनवरी सेम होंगे कि नहीं होंगे? इसके लिए ना हमको और डेज निकालने हैं, इसके लिए हमको निकालने और डेज। और आज की क्लास का शुरू वाला क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का शुरू वाले फोल्डर देखो, जब मैंने क्लास शुरू कराई थी तो और डेज निकालना सिखाया था। और डेज निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कि जनवरी में 3, फरवरी में 2, ये सब, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, यस और नो निकालना सिखाया था। तुम वही सीख गए। जनवरी से मार्च जाना है तो जनवरी में और डेज होते 3, फरवरी में और डेज होते 0, और मार्च में जाना है तो मार्च को काउंट नहीं करना है, क्योंकि मार्च अभी शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए मार्च को काउंट नहीं करेंगे। जनवरी और फरवरी को ये काउंट करेंगे क्योंकि मार्च अभी शुरू नहीं हुआ, मार्च में जाना है। और अगर मैंने मार्च को काउंट कर दिया, इट मींस मैंने मार्च पूरा गिन दिया है, अब मैं अप्रैल पहुंच चुका हूं। तो कुल मिला के सेम महीने निकालने के लिए अंतिम महीने को काउंट नहीं करते, अंतिम महीने को नहीं गिनते। और अंतिम महीने को क्यों नहीं गिनते गुरुजी?
अंतिम महीने को इसलिए नहीं गिनते, अगर मैं जुलाई को गिन दूं तो इट मींस जुलाई पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं कहां पहुंच चुका हूं, अगस्त में। जैसे कि तुम बोलते हो मैं 21 साल की हूं, तो भाई 21 साल की, तुम 21 साल पूरे हो चुके हैं, 21 साल और कुछ महीने, 22वां चल रहा है, तो तुम इसको गिनते नहीं हो, तुम तो बोलते हो मैं 21 साल की हूं। ऐसी ही कि लास्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा ना, जिस दिन तुम्हें 22 कंप्लीट होके 23 में लग जाएगा तो तुम 22 को भी गिनने लग जाओगे। तो अभी मार्च शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए मार्च को नहीं गिनेंगे। इसको देखते हैं, अप्रैल से लेकर जुलाई तक जाना है। अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल जाता है 30, तो ऑड डेज होंगे 2। अप्रैल के बाद मई में कितने होंगे, 3। जून में कितने होंगे, 2। जुलाई को काउंट करेंगे नहीं। सितंबर में कितने ऑड डेज होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर जाता है 30, तो 2 डे सितंबर के बाद। अक्टूबर में कितने होंगे, 3। अक्टूबर के बाद नवंबर है, नवंबर को काउंट नहीं करेंगे। दिसंबर में कितने ऑड डेज होते, 3। जनवरी को काउंट नहीं करेंगे। यहां पे टोटल कितने हो रहा था, 3। यहां पे टोटल कितना हो रहा है, 7। यहां पे टोटल कितना हो रहा है, 5। यहां पे टोटल कितना हो रहा है, 3। अब मेरे भाई डे और कैलेंडर सेम तभी होगा जिसमें मैं अगर 7 का भाग पढ़ू ना, 7 का भाग पढ़ू ना और आंसर 0 आ जाएगा, तो तभी सेम होगा। तो अप्रैल और जुलाई गूगल करके देख लो, अप्रैल और जुलाई का महीना सेम सेम होगा। अप्रैल के 1 तारीख को अगर सोमवार है तो जुलाई में भी 1 तारीख को सोमवार होना चाहिए। अप्रैल और जुलाई का महीना सेम सेम होना चाहिए। अप्रैल और जुलाई का महीना मेरे दोस्त सेम सेम होना चाहिए। अप्रैल और जुलाई का महीना मेरे दोस्त सेम सेम होना चाहिए। ये रहा अप्रैल। अप्रैल 1 तारीख को क्या है, संडे। जुलाई 1 तारीख को क्या है, संडे। अप्रैल 30 तारीख को क्या है, ये सॉरी सैटरडे था। अप्रैल 30 तारीख को क्या है, संडे। अप्रैल 30 तारीख को क्या होगा, सॉरी अप्रैल नहीं है, अप्रैल और जुलाई था ना, 30 तारीख को संडे। कैसा, अप्रैल 5 तारीख को क्या है, ये वेडनेसडे, तो यहां पे भी जुलाई 5 तारीख को क्या है, वेडनेसडे। अप्रैल 7 तारीख को क्या है, फ्राइडे, तो अप्रैल 7 तारीख, जुलाई 7 तारीख को भी क्या होगा, यहाँ पर फ्राइडे। अप्रैल 18 तारीख को क्या है, ट्यूसडे, तो यहाँ पे भी जुलाई को क्या होगा, ट्यूसडे। तो ध्यान रखिएगा चीजों को, सेम वही महीना होगा, सेम वही महीना होगा जहां पर तुम रिमाइंडर क्या ले आओगे, 0 ले आओगे। ये बता दो मुझे किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होगा, प्रैक्टिस के तौर पे कर लो। तुम इस क्वेश्चन को कर गए तो मींस तुम्हें आ गया। देख लो तुम्हें आया कि नहीं आया, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें आ गया। देख लो, प्रैक्टिस कर लो दोस्त, क्वेश्चनों को उतार लो दोस्त। चैनल पे व्यूज आ नहीं रहे, वीडियोस पे व्यूज आ नहीं रहे, और जिन टॉपिक्स पे व्यूज नहीं आएंगे मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये भी ध्यान रखना। हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए। मैंने यहाँ पे पानी खड़े होके पी दिया, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बुढ़ापे में। बोला खड़े खड़े पानी पीने से घुटने दर्द हो जाते मेरे दोस्त, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं तुम जानो। मेरे दोस्त हमने बोला था कैलेंडर महीना सेम होने के देखते, मार्च से शुरू करो। जनवरी फरवरी मार्च जाता है 31, तो जो महीना 31 जाता है और डेज होते 3। अगर और डेज समझ में नहीं आ रहा तो क्लास के शुरू के 5 मिनट देख लो, वहां पे और डेज समझाया था। मार्च के बाद क्या आता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और अगस्त को काउंट नहीं करना। मार्च से चलते हैं, मार्च 3, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और नवंबर काउंट नहीं करना। ठीक है, मार्च 30, 31 आता है 3, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर को काउंट नहीं करना। अप्रैल को काउंट करना, अप्रैल जाता है 30, तो 2, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर को काउंट नहीं करना। अब जहां पे 7 का पहाड़ा पढ़ने पे 0 आ जाएगा, वो दोनों सेम होंगे। यहां पे देखो 3 और 3 6 और 3 3 9, 10 और 11 12 13,
तो 13 हो रहा है। यहाँ पे 7 का पहाड़ा पढ़ने पे 0 नहीं आता। 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पे 21 आ रहा है जोड़ के, और 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 7 3 21, रिमाइंडर 0। मार्च और नवंबर के कैलेंडर भी क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी को करने की जरूरत ही नहीं है। मार्च और नवंबर के कैलेंडर भी सेम होंगे। इसीलिए बोला था ना, क्लास के शुरू में बोल रहा था मैं कि ऑड डेज निकालना सीख लो। और किसी बच्चे ने ना थोड़ी देर की वीडियो वहीं पे स्किप कर दिया, उसको लगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है। तभी बोला था मैंने ऑड डेज सीख लो ना, पूरा कैलेंडर ना चुटकियों में कर दोगे सिर्फ ऑड डेज सीखने से। ऑड डेज ऑड डेज ऑड डेज, विषम दिन विषम दिन विषम दिन, पूरा कैलेंडर इसी सिनेरियो पे करा दूंगा। अच्छा, लेट मी प्रूव मार्च एंड नवंबर। वी विल गो विथ मार्च एंड नवंबर। तो अगर देखते हैं मार्च का महीना कक्ष, एक तो नवंबर, ये फोटो मैंने थोड़ा नीचे लगा दी, ऊपर लगानी थी, पर थोड़ा बहुत प्रूव करते हैं। मार्च 1 तारीख सोम मंगल बुधवार, नवंबर 1 तारीख बुधवार, मार्च 2 तारीख बृहस्पति, मार्च 2 तारीख बृहस्पति, मार्च 12 तारीख संडे और नवंबर 12 तारीख संडे। मैंने आपको प्रूव करा दिया है। बाकी आपके पास गूगल है, और आप तो हमसे भी तेज है भाई, आप तो हमसे भी तेज है, आप सीख जाओगे। इसका क्वेश्चन करो। अगर तुम मुझसे नोट्स बना रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो मुझे बता दो दोस्त। नोट्स बना रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो मुझे बता दो दोस्त, प्लीज बताओ। करो करो, जल्दी करो, अपने दिमाग में बताओ ना। अगर तुम अपने आप में सही आंसर ला रहे हो लाइव में, तो तुम होने की तुम क्वेश्चन बताते, मैं कमेंट पढ़ता। मगर तुम नॉर्मली तो बता ही सकते हो, अपनी कॉपी में आंसर निकाल के रखो, और फिर जो मेरा आंसर आ रहा है वो सही मार भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा आपको। क्या अप्रैल और अक्टूबर के महीने सेम होंगे? अप्रैल और अक्टूबर के महीने सेम होंगे कि नहीं होंगे? लेट मी चेक। अप्रैल का कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, क्योंकि जाता है 30। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और अक्टूबर को काउंट नहीं करना। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 14, 14 और 3 सॉरी, मैं तो मैथ्स ही भूल गया, देखो मैंने गलत गिन दिया उनको। ये क्या सीन है भाई, बताओ दोस्त। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15। मेरे पास कितना आया? 15। और इसमें अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। इट मीन से दोनों महीने समान नहीं होंगे। समान तभी होंगे अगर 7 का पहाड़ा पूरा पूरा चले जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, वो समान होंगे मेरे भाई। रीजनिंग बहुत आसान है, इसमें पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, बात बन जाएगी। अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से करो भाई, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से करो। 1 मई 1981 को सोमवार है, तो मई 1981 में चौथा बुधवार कब आएगा? बताओ चौथा बुधवार कब आएगा? प्लीज क्वेश्चनों को सीख लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप क्वेश्चनों को करोगे, सीखोगे, तो आपको हम सिखाएंगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो हम भी नहीं सिखाएंगे भाई आपको। सिंपल सी नॉर्मल सा लॉजिक है। देखो 1 मई 1981 को सोमवार है, तो 1 मई में चौथा बुधवार कब आएगा? ठीक है, बुधवार पता करना है। 1 मई 1981 को सोमवार है मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1 मई को सोमवार है कि नहीं है? पेपर में दे रखा है। तो मेरे भाई मुझे बता दे 2 मई को क्या होगा? 2 मई को मंगल होगा कि नहीं होगा? बता भाई। जब 1 तारीख सोमवार है तो 2 तारीख मंगलवार होगा कि नहीं होगा? होगा। 3 मई को क्या होगा मेरे भाई, ये बता दे। 3 मई को क्या होगा? बुधवार होगा कि नहीं होगा? यस और नो। 3 मई को बुधवार होगा कि नहीं होगा? 1 तारीख सोमवार, 2 तारीख मंगलवार, 3 तारीख बुधवार, यस और नो? यस। और मेरे भाई आज की क्लास शुरू में देखो, आज की क्लास शुरू में बताया था कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है। जब 3 मई को बुधवार है तो 7 जोड़ूंगा तो 10 मई को भी बुधवार होना चाहिए, और 10 में 7 और जोड़ूंगा तो 17 मई को भी बुधवार होना चाहिए, और 17 में 7 और जोड़ूंगा
24 मई को भी बुधवार होना चाहिए, और 24 में 7 और जोड़ूंगा तो 31 मई को भी बुधवार होना चाहिए। 7 दिन बाद तो कोई भी महीना, कोई भी दिन रिपीट हो जाता है। कैलेंडर देखो, गूगल देखो, करके देख लो, 7 दिन बाद कोई भी रिपीट हो जाता है। और आज की क्लास में शुरू में भी बताया था, बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा भाई, कोई लोग है जो है जो मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं है, तो देखो 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये 7 तारीख को क्या है, ये 7 तारीख को क्या है, संडे, तो 14 को भी क्या है, संडे, 21 को भी क्या है, संडे, 28 को भी क्या है, संडे। ये 6 तारीख को क्या है, वेडनेसडे, 6 में 7 जोड़ूंगा 13 को भी वेडनेसडे, 13 में 7 जोड़ूंगा तो 20 को भी बुधवार, अब 20 में 7 जोड़ूंगा तो 27 को भी बुधवार। 3 तारीख को शनिवार, 10 तारीख को भी शनिवार, 7 जोड़ूंगा 17 को भी शनिवार, और 7 जोड़ूंगा तो 24 को भी शनिवार। तो मैं भी तो यही बता रहा हूं, मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है कि 7 दिन बाद कोई भी दिन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो इट मीन्स मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने बोला था 1 मई 1981 को सोमवार है, चौथा बुधवार कब आएगा, पहला बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बुधवार, चौथा बुधवार। अगर तुमने अपनी कॉपी में यही आंसर बताया तो आप जीनियस हो, और नहीं बताया, कई बच्चों ने ये बता दिया होगा आंसर। चौथा पूछा है भाई, 1 2 3 4, चौथा बुधवार 24 तारीख, 24 इज राइट आंसर। अबे ऐसे हो जाती है रीजनिंग, ऐसी। बस तुम्हें दिमाग, तुम्हें टाइम, तुम्हें पेशेंस देना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं करा सकता जो तुझे नहीं आता मेरे भाई। तो पता क्या वेट कर रहा है कि वो वाला सिखाओ। अरे सिखाएंगे यार, लाइन से चलेंगे दोस्त, लाइन से। देखो धीरे धीरे चलोगे ना तो मजा भी आएगा पढ़ने में, और एक्चुअल में सीखोगे। जंप करोगे तो बात नहीं बनेगी, जंप करोगे तो बात नहीं बनेगी, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2030 का कैलेंडर कब रिपीट होगा बताओ। आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दुनिया भर के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजें हैं। ये कब रिपीट होगा इसको मैं तुम्हें सिखा देता हूं प्रैक्टिकली, मगर प्रैक्टिकली करने पे ये क्वेश्चन लेंथी बन जाता है भाई, प्रैक्टिकली करने पे ये क्वेश्चन लेंथी बन जाता है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखा सकता था ये क्वेश्चन। एक प्रूव करने के लिए मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा तुम्हें, एक प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकली बता दूंगा। और एक भी क्यों, 2029 और 2030 ये दोनों कैलेंडर कब रिपीट होंगे मैं तुम्हें दोनों क्वेश्चन बता देता हूं। 29 कब रिपीट होगा ये तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो 29 में कितने और डेज है, एक साल में कितने और डेज होते बताओ जरा, क्लास के शुरू में बताया था, दिमाग में बोलो, एक साल में कितने और डेज, एक और डेज, 6 बार बता दिया। अब मैं तुम्हें बताया था ना, पूरा टॉपिक और डेज विषम दिन पर निर्भर करता है मेरे भाई। अगर और डे विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कैलेंडर ही खराब नहीं होगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीख लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीख लो विषम दिन कैसे निकालते हैं। शुरू से बोले जा रहा हूं कि विषम दिन सीख जाओगे ना पूरा कैलेंडर सीख जाओगे। तो किसी भी साल में, एक साल में एक और डेज होता है, और लीप ईयर होगा तो 2 और डेज होते हैं। एक साल में एक और डेज होता है, लीप ईयर होगा तो 2 और डेज होते हैं। तुम्हें तो स्कूलों में सिखा दिया है, रट दिया है तुमने कि 11 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 28 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? 11 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 28 जोड़ दो, क्यों जोड़ दो? देखो आई विल एक्सप्लेन। 2029 से और डेज है तो सॉरी और डेज कितने होंगे, 1। 2030 नॉर्मल ईयर है, और डेज 1। 2031 नॉर्मल ईयर है, नॉट डेज 1। 2032 लीप ईयर है कि नहीं है, है, और डेज 2। 2033 कैसा ईयर है भाई, नॉर्मल, और डेज 1। और 2034 कैसा ईयर है भाई, नॉर्मल ईयर, और डेज 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई? आई। ये 2030-29 में कितना और डेज होगा, 1। 2030 में और डेज 1। 2031 में और डेज 1। 2032 लीप ईयर है तो और डेज 2। 2033 में और ईयर और डेज 1, और 2033 में भी और डेज 1। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर तुम्हें नहीं आई है तो मुझे बता दो, आई है तो भी बता दो क्या करना क्या नहीं करना। नॉर्मल हमने सीखा है कि किसी को भी अगर तुम्हें और डेज निकालने हैं तो हम बोलते उसमें 6 जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ जाता है 2035। ठीक है, कैसा है 2035? हमें सिखा दिया 6 जोड़ दो। अरे 6 इसलिए जोड़ा, 1 2 3
4 5 6 और 7। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में 7 का पाड़ा पढ़ूंगा, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो दोनों के दोनों कैलेंडर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जब रिमाइंडर 0 आता है तो दोनों के दोनों कैलेंडर सेम होते हैं। यहाँ पे भी तो रिमाइंडर 0 आ रहा था तो ये दोनों सेम थे। जब रिमाइंडर 0 आता है तो महीने भी सेम, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो साल भी सेम हो जाते हैं। साल भी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो हमको इसलिए बोलते हैं कि 6 जोड़ दो भाई। बीपीडीओ के पेपर में आया था, मगर हमेशा 6 जोड़ के आंसर नहीं आएगा। देखो 2030 लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है। और डेज 1। 2031 है कि नहीं है? नहीं है। और डेज 1। 2032 लीप ईयर है कि नहीं है? है। और डेज 2। 2033 1। 2034 1। 2035 1। 2036 2। 2037 1। 2038 1। 2039 1। 2040 2। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया? 14। 14 में 7 का पाड़ा पढ़ूंगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये सेम होगा। ध्यान रखना इसमें हमको 11 जोड़ने के लिए बोल दिया जाता है। क्यों? देखो 11 जोड़ूंगा मैं तो 2030 में 11 जोड़ूंगा तो 2030 में 11 जोड़ूंगा तो इट विल बी 2041। ये आ जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे यहां पे 14 क्यों किया, यहां पे 7 6 ही क्यों नहीं जोड़ा, यहां पे 11 क्यों जोड़ा है? भाई आपका क्वेश्चन अच्छा है, परंतु मेरे दोस्त मैं 2030 में 6 जोड़ के आंसर लाऊंगा तो ये हमारा 2036 हो जाएगा। और ये तो एक सामान्य साल होता है और 2036 एक लीप साल होता है। तो ये दोनों तो समान हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। ये दोनों तो किसी भी हालत में समान नहीं हो सकते, इसीलिए हर जगह 6 नहीं जोड़ा जाता। जबकि मेरे दोस्त 2029 में मैंने 6 जोड़ा और मेरा आंसर आया 2035। तो ये तो मेरा सही आंसर है। अगर मैं 2030 में 6 जोड़ूंगा तो 2036, ये मेरा सही आंसर नहीं है, क्योंकि 30 नॉर्मल ईयर है और 36 लीप ईयर है। ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते, ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते। तो गुरुजी करना क्या है? नहीं आया समझ में? मुझे पता है नहीं आया समझ में, मगर जो बच्चे वीडियो को पूरी देखेंगे उनकी जरूर समझ में आएगा दोस्त। जो बच्चे वीडियो को पूरी देखेंगे उनकी जरूर समझ में आएगा दोस्त, ये मेरी गारंटी है। टाइम दो। कोई भी साल लीप ईयर होगा, कोई भी साल लीप ईयर होगा, या फिर लीप ईयर +1 होगा, या फिर लीप ईयर +2 होगा, या लीप ईयर +3 होगा। लीप ईयर +4 तो होगा नहीं, क्योंकि लीप ईयर में 4 जोड़ूंगा तो फिर से लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 2020 लीप ईयर है ना, तो 2020 के बाद 4 जोड़ के 2024 पे तो लीप ईयर हो जाएगा। 2024 में 4 जोड़ूंगा तो 2028 भी लीप ईयर हो जाएगा। तो या तो लीप ईयर +1 वाला ईयर होगा, लीप ईयर +2 वाला ईयर होगा, लीप ईयर +3 वाला ईयर होगा। लीप ईयर +4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 साल बाद तो लीप ईयर दोबारा आ जाता है। लीप ईयर में 4 नहीं जोड़ा जा सकता। लीप ईयर में 4 जोड़ूंगा तो दोबारा से लीप ईयर ही हो जाएगा मेरे भाई। कुछ भी समझ में नहीं आया ना, प्लीज ये सीख लो, बीपीडीओ का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी लीप ईयर पूछेगा कि कब रिपीट होगा तो आप उसमें 28 जोड़ देना, बस 100% सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको लीप ईयर +1 वाला पूछा जाएगा तो आप इसमें 6 जोड़ देना। लीप ईयर +2 वाला बोलेगा तो 11 जोड़ देना। लीप ईयर +3 वाला बोलेगा तो भी 11 जोड़ देना। 28 से 11 11, 28 से 11 11 याद रख लो, बस आपका कोई भी ईयर आप निकाल दोगे आराम से। अब बाकी प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। हर साल ऑड ईयर ऑड ईयर ऑड ईयर ऑड ईयर करके करना पड़ता है। 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 करना है। सिंपल सा तरीका क्या है, डायरेक्ट
कोई भी लीप ईयर अगर रिपीट करना है 28 जोड़ दो। लीप ईयर के बाद वाला साल निकालना है ना 6 जोड़ दो। लीप ईयर के बाद वाला साल निकालना है ना तो 11 जोड़ दो। लीप ईयर के बाद वाला निकालना है ना तो 11 जोड़ दो। और लीप ईयर में 4 जोड़ के नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि लीप ईयर में 4 साल बाद तो दोबारा लीप ईयर आ जाता है। समझो इसे मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज समझो इसे मैं क्या बोल रहा हूं। ये बीपीडीओ के पेपर में आया था और आप इसे कर पाओगे। ये क्वेश्चन है 2042 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मेरे को पता चला कि 2042 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2042 के नजदीक में 2040 है और ये होता है लीप ईयर। तो 2042 क्या हो जाएगा, 2042 क्या हो जाएगा लीप ईयर, 2042 क्या हो जाएगा बोलो, लीप ईयर प्लस 2 वाला नहीं हो जाएगा। 2040 तो लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 का पहाड़ा चले जाता है, तो 2042 क्या हो जाएगा लीप ईयर प्लस 2। और लीप ईयर प्लस 2 के लिए क्या करना पड़ता है, 11 जोड़ देना पड़ता है। अभी तो मैंने बताया लीप ईयर प्लस 2 के लिए क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, लीप ईयर प्लस 2 के लिए हमने भी सीखा था क्या करना पड़ता है, 11 जोड़ देना पड़ता है। कहाँ पे बताया था भैया, मैंने बताया था आपको कि 11 जोड़ दो, ठीक है, शायद सब इरेज कर दिया मैंने। तो लीप ईयर प्लस 2 के लिए मैंने आपको बताया था कि 11 जोड़ दो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे बताया था मैंने, अभी आपको बताया था कि क्या करना है, लीप ईयर प्लस 2 के लिए 11 जोड़ देना है। तो भाई जब आपने वो देखा कि वो भी एक लीप ईयर प्लस 2 का सिनेरियो है, तो यहाँ पे 11 जोड़ दो। और 2042 में अगर तुम 11 जोड़ दोगे ना तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 और 4 और 1 5, 2053 में ये कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, क्या दिक्कत है। 1983 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1983 का, 1983 के नियर बाई में 1980 लीप ईयर है, क्योंकि 80 में 4 का पहाड़ा चले जाता है इसलिए वो लीप ईयर है। 80 लीप ईयर है तो 81 हो जाएगा लीप ईयर प्लस 1, 82 लीप ईयर प्लस 2 और 83 लीप ईयर प्लस 3। तो लीप ईयर प्लस 3 और लीप ईयर प्लस 2 के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 11 जोड़ना पड़ता है। तो 1983 में तुम 11 जोड़ के देख लो, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 19 को 19, राइट आंसर विल बी 1994। क्या आपका आंसर 1994 आया? अगर आया तो आप सही हो। थोड़ी और प्रैक्टिस। 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपको पता है 2024 जहां पे हम जी रहे हैं ये एक लीप ईयर है, तो 2025 क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा लीप ईयर प्लस 1 का सिनेरियो। और लीप ईयर प्लस 1 के लिए मुझे 6 जोड़ना पड़ता है, तो 2025 में मैं 6 जोड़ूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 2031 इज राइट आंसर। आया कि नहीं आया आंसर? और प्रैक्टिस करनी है 1933 मेरा लीप ईयर कब आएगा मुझे ये बताना है। 1932 लीप ईयर है, क्योंकि 32 में 4 का पहाड़ा चले जाता है, 8 चौको 32, इसीलिए ये लीप ईयर है। तो ये 1932 लीप ईयर है। तो 1933 मेरे भाई लीप ईयर प्लस 1 होगा, और लीप ईयर प्लस 1 के लिए 6 जोड़ना पड़ता है। 1933 में 6 जोड़ूंगा, इट विल बी 1939। दिस इज माय राइट आंसर। कोई भी साल आप रिपीट निकाल सकते हो और कोई भी महीना आप रिपीट निकाल सकते हो। आज वाली क्लास में मैंने तुमको यही सिखाया है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। 2040 का कैलेंडर कब रिपीट होगा गुरुजी? और हम देखते हैं 2040 एक लीप ईयर है गुरुजी, क्योंकि 40 में 4 का पहाड़ा चले जाता है, और हमेशा लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है। तो भाई 2040 में 28 नहीं जोड़ सकते क्या तुम? ये हो जाएगा 2068 इज अ राइट आंसर। द वेरी वेरी सिंपल। आज के बाद तुम्हें रिपीट मंथ और रिपीट ईयर आपसे पूछा जाएगा तो आप कर दोगे। आपने इसका आंसर कमेंट करके बताना है। 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसका आंसर कमेंट करके वही बता पाएगा जिसने वीडियो पूरी देखी होगी। अब जिसका भी कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा इसने वीडियो पूरी देखी है। आज जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी वो कमेंट तो क्या ही करेगा, वो खुद ही बोल देगा नाइस सर, बढ़िया सर। इट मीन्स उसने पूरी वीडियो देखी भी नहीं है ना। मुझे नाइस बढ़िया वाले चाहिए भी नहीं, कि 2-4 लोगों का भला हो सके हमारे पढ़ाने से, इतना हमारे लिए इनफ है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको?
समझ आया कि नहीं आया मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके। वीडियो बनानी है रीजनिंग की नहीं बनानी है ये भी बताना, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई होगी अपने एक दो दोस्तों को ज़रूर वीडियोस को शेयर करें प्लीज़। दूसरी बात, अगर आपको डाउट होगा तो मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन दे रहा हूँ कि आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ए फॉर अर्जुन 98 भी अगर आप सर्च मारोगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, 40-50 अभी उसमें सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, या जो भी आप बोल सकते हैं। धीरे धीरे उसमें क्वांटिटी बढ़ेगी, मगर उसमें फालतू डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं फालतू डिस्कशन, उसमें कुछ भी नहीं होगा। डाउट उसमें पूछा जा सकता है, डाउट के अलावा और कुछ नहीं। भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार को गाली दो, धामी को गाली दो, ऐसा बिल्कुल काम वहाँ पे नहीं चलेंगे। अदरवाइज मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा या आप लोगों को रिमूव वहाँ से कर दूंगा। ठीक है, डाउट आप बेझिझक पूछ सकते हैं और डाउट को क्लियर मैं कर लूँगा। आपस में वहाँ वार्तालाप नहीं करना है, वार्तालाप करना है तो कहीं और जाके करो। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपका, और समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।